अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एवोल्यूशन ऑफ लीफ के बारे में, कि लीफ की एवोल्यूशन प्लांट के किन स्ट्रक्चर से हुई है। कि अर्ली जो वास्कुलर प्लांट थे उनकी स्टेम के ऊपर उनकी बॉडी पे ऐसे कौन से स्ट्रक्चर थे, कौन सी बड थी जिनके अंदर मॉडिफिकेशन हुई विद टाइम और वो लीफ में डेवलप हुए। देखिए, अर्ली वास्कुलर प्लांट से मुराद ये है कि जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम की अराइजन हुई और आगे कौन कौन से स्ट्रक्चर डेवलप हुए। तो लीफ की एवोल्यूशन के हवाले से दो थ्योरीज पेश की जाती हैं। नंबर 1 पे है टीलोम थ्योरी और नंबर 2 पे है, ये मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। पहली थ्योरी है टीलोम थ्योरी है और नंबर 2 पे जो थ्योरी है वो है इनेशन थ्योरी। और आप लोगों को पता है कि लीफ भी दो कैटेगरी के होती हैं, एक होते हैं माइक्रोफिलस लीव और दूसरे होते हैं मेगाफिलस लीव्स। जो माइक्रोफिलस लीव होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, उनके पत्ते में मिड रिब होती है, ठीक है, जिसे मेन वेन भी कहते हैं, मिड रिब एंड मेन वेन। तो वो डिवाइडेड नहीं होती, वो सीधी एक ही वेन होगी पत्ते के अंदर, एक ही वेन होगी। ऐसे पत्ते को क्या कहते हैं, माइक्रोफिलस लीव्स, जिनके अंदर एक वेन होती है, अनडिवाइडेड वेन होती है। जबकि दूसरे होते हैं मेगाफिलस लीव्स, जिसे मेगाफिल्स भी कहते हैं। उनके अंदर क्या होता है कि पत्ते के सेंटर में जो मिड रिब होती है, जिसे मेन वेन भी कहते हैं, उससे ब्रांचेस निकलेंगी, वेनलेट्स, और उनसे फिर आगे मजीद सब वेनलेट्स भी अराइज होती हैं, यानी पत्ते के अंदर वेन्स का एक नेटवर्क होगा, ठीक है। तो वो कौन से पत्ते होते हैं, वो होते हैं मेगाफिल्स। तो पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अपनी टीलोम थ्योरी को। टीलोम थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय वाल्टर जिमरमैन। ये थ्योरी किसने दी थी, वाल्टर जिमरमैन ने दी थी, और इसी को जिमरमैन कंसेप्ट भी कहते हैं और समटाइम इससे जिमरमैन थ्योरी भी कह देते हैं। यानी इस एक थ्योरी के आगे यानी तीन नेम है डिफरेंट, टीलोम थ्योरी कहें, या इसे वाल्टर जिमरमैन या जिमरमैन कंसेप्ट का नाम दें, या फिर जिमरमैन थ्योरी का नाम भी दे देते हैं। इन अर्ली 1930s एंड लेटर एलेबोरेटेड बाय हिम इन 1938। आगे यानी कि काफी साल इसको मजीद एलेबोरेट किया जाता रहा, 1952 में भी, 1959 में भी और 1965 में भी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, all vascular plants have evolved from a simple leafless, rootless and dichotomous branch sterile and fertile axis called telomes। अब इसमें देखें, सबसे पहले जो प्लांट आ जाते हैं ना, ये हम पढ़ेंगे आगे, साइलोप्सिडा वाले। देखें, सबसे पहले तो हमने पढ़े ब्रायोफाइट्स, क्लियर। उसके बाद आ गए ट्रेकियोफाइट्स की एक सब डिवीजन है साइलोप्सिडा, जिसमें जितने भी पौधे आते हैं उन्हें साइलोफाइटोन्स भी कहते हैं, साइलोफाइट्स भी कहते हैं, साइलोप्सिड्स भी कहते हैं उन प्लांट्स को। उन प्लांट्स का फीचर बताता हूं, उनके अंदर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम है। अब उसके उन स्टेम के ऊपर जो स्टेम की जो अरेंजमेंट है ना, देखें क्या कहा इन्होंने कि ऑल वास्कुलर प्लांट हैव इवॉल्वड फ्रॉम अ सिंपल लीफलेस, रूटलेस, डाइकोटमस, इनसे अराइज हुए हैं। उनकी जो ब्रांच का जो पैटर्न है साइलोप्सिडा वालों का, वो डाइकोटमस है। उनके पास अभी भी रूट नहीं है, बल्कि राइजाइड राइजोम लाइक स्ट्रक्चर है। लीफ नहीं है, लीफलेस है। तो लीफ की जगह उनके स्टेम के ऊपर क्या है, छोटी छोटी आउटग्रोथ है, जो कि वेनलेस आउटग्रोथ है। उन आउटग्रोथ से फिर आगे ये स्ट्रक्चर वगैरह राइज हुए। तो सच एन इंसेस्ट्रल ब्रांच, अब देखिए इनके ऊपर जो ब्रांचेस हैं, क्या चीज है, ब्रांचेस हैं। उन ब्रांचेस को क्या कहते हैं, फर्टाइल एक्सिस को, यानी फर्टाइल ब्रांच को। अब यहाँ पे बात आ रही है फर्टाइल ब्रांच, ठीक है, फर्टाइल एक्सिस या फर्टाइल ब्रांच। अब देखें, ये वो प्लांट है तो वास्कुलर प्लांट, लेकिन इनके ऊपर अभी फ्लावर वगैरह नहीं है, बल्कि इन प्लांट की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है वो स्पोर के जरिए है। तो मतलब फर्टाइल एक्सेस या फर्टाइल ब्रांच का मतलब क्या होगा कि भाई ये वो ब्रांच है, ये वो एक्सेस है, ये वो स्टेम है जिसकी टिप पे स्पोरेंजिया होगा, ठीक है। तो ऐसी ब्रांच, ऐसे एक्सेस को क्या कहते हैं, फर्टाइल एक्सेस या फर्टाइल ब्रांच या टीलोम्स कहते हैं।
Such an ancestral plant could be Rhynia or its close relative. अब जो Rhynia plant है ये Psilopsida से belong करता है. Also called Zimmermann concept of origin of leaf, the other plant developed leaves, roots, sporangia and other organs by modification and differentiation in telomes. अब इन्हीं टीलोम्स की वजह से इसके तमाम स्ट्रक्चर्स बने. टीलोम क्या है? वो फर्टाइल ब्रांच है. Zimmermann termed the extreme terminal portion of plant having a single nerve as telome and the internode below it as a mesomes. अब ये जो मैं आपको दिखाता हूं, ये एक रीनिया प्लांट है. कौन सा है? ये रीनिया प्लांट है. अभी देखें, इनके ऊपर किसी किस्म की रूट नहीं है, अभी भी ये है वास्कुलर. ये प्लांट जो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये रीनिया प्लांट है. देखें ये रूट लाइक स्ट्रक्चर इसके पास अभी भी क्या है? राइजाइड्स है. ठीक है, ये मेन एक्सेस है इसका, ये मेन ब्रांच है जिसके ऊपर दो तरह की ब्रांचेस हो. जिसके ऊपर दो तरह की ब्रांचेस हो उसे मीजोम कहते हैं. मीजोम एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है. सुनिएगा, मीजोम क्या है? एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर दो तरह की ब्रांचेस हो, फर्टाइल भी और स्टीराइल भी. ये फर्टाइल टीलोम है जिसके एंड पे क्या है? स्पोरेंजियम है. यानी ये वो फर्टाइल ब्रांच है या ये मीजोम की वो एक्सटेंशन है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया एक फर्टाइल स्ट्रक्चर है, उसे हम कहते हैं टीलोम. और जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, स्टीराइल है, नो स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ मीजोम, उसे हम क्या नाम देंगे? स्टीराइल टीलोम का नाम देंगे. ये मीजोम मेन एक्सिस है जिसके ऊपर दोनों तरह की ब्रांचेस आ जाए. ठीक है, और ये जो देखें अब यहाँ पे, अब इस मीजोम के ऊपर कितने तरह के टीलोम है? दो तरह के टीलोम है, फर्टाइल टीलोम और स्टीराइल टीलोम. फर्टाइल और स्टीराइल टीलोम के ग्रुप को, इनके मजमूए को कहते हैं ट्रस. क्या कहते हैं इसको? ट्रस का नाम देते हैं जी. आप लोग इसको रीड करें यहां से, आप लोग इसको रीड करें, ये सामने डायग्राम भी नजर आ रही है जी. अब आप लोग इसको रीड करें. इस जो आप लोगों को सामने क्लास, आप लोगों को सामने स्क्रीन पे जो ये पोर्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे ये जिमरमैन से लेके ट्रस तक और ये जो डायग्राम है, इसे आप लोग थोड़ा क्लियर करें अपना, इसे रीड करें और अपना क्वेश्चन पूछें इसमें से जी. जी पूछें अब आप लोग इसमें से अपना क्वेश्चन, या इसको क्लियर करें इस रीनिया प्लांट को. सर हर टीलोम की इंटरनोड को मिजोम ही बोलेंगे? नहीं, देखें इंटरनोड तो ये हो गया ना दरमियान का. देखें इंटरनोड के एंड पे, देखें ना ये है, देखें यहाँ पे ये स्टेम, ये नोड बन गया, यहाँ पे नोड बन गया, यहाँ पे नोड बन गया. मीजोम के एंड पे दो तरह की ब्रांचेस होती हैं.
समझ आ गई इसकी आप लोगों को? देखिए टीलोम में बी फर्टाइल एंड हैविंग अ सिंगल टर्मिनल स्पोरेंजियम आर स्टीराइल स्पोरेंजिया। अ प्लांट एक्सेस इज जस्ट कंपोज्ड ऑफ टीलोम एंड मीजोम। देखिए प्लांट का जो पूरी बॉडी का जो एक्सेस है दो ही तरह के, या मीजोम होंगे या ऊपर टीलोम होंगे। देखिए टीलोम की फिर आगे दो कैटेगरी है, फर्टाइल भी हो सकता है, स्टीराइल भी हो सकता है। क्लियर हो गया ये आप लोगों को? जी सर। नेक्स्ट देख लेते हैं अभी। Telome is defined as a single nerved ultimate terminal portion at base or apex of a dichotomous axis. It is the point of most distal dichotomy to the tip of branch. The connecting axis between dichotomous are called mesome. Finally, telome are of two types, fertile telome and sterile telome. If the ultimately branch is terminated by a sporangium, then it is a fertile telome, whereas those terminal branches without sporangia, they are called as sterile telome. Several telome, either fertile or sterile, become grouped together by connecting mesomes to form a more complex structure. This is termed as syntelome or telome truss. अब इसी को क्या नाम देंगे? ये रहा सारा। देखिए मेन जो नीचे नीचे वाला जो एक्सेस है ये मीजोम है, ऊपर ये फर्टाइल मीजोम, स्टीराइल टीलोम। अब इन दोनों के ग्रुपिंग को क्या कहेंगे? टीलोम ट्रस्ट का नाम देंगे। क्लियर? देन आगे चलते हैं। ये रीनिया प्लांट है, जो पहले भी हमने उसको डायग्राम देखी हमने फर्स्ट पेज पे। ये रीनिया प्लांट की बॉडी स्ट्रक्चर है जिसको उन्होंने मीजोम। अब देखें, अब ये यहाँ पे देखें, अब ये वास्कुलर प्लांट के हवाले से, अब इसके सेंटर में देखिए हमें एक लाइन नजर आ रही है जो कि इसके टर्मिनल तक जा रही है। ये जाइलम फ्लोइम है जिसका क्या नाम है? स्टील। वास्कुलर बंडल की अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? स्टील का नाम देते हैं। ये वास्कुलर प्लांट है। देन नेक्स्ट पेज पे हमने टीलोम को देखा। थर्ड पेज पे वो क्या एक्सप्लेन करेगा? टीलोम एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट अमंग टेरिडोफाइट प्रोसेसेस ऑफ टीलोम थ्योरी। अब टीलोम थ्योरी जो एक्सप्लेन करेगी कि लीफ की एवोल्यूशन कैसे हुई, किन किन स्टेप से गुजर के हुई, इस बॉडी के ऊपर किस तरह की अरेंजमेंट हुई। According to Zimmerman, these telome truss of primitive Rhynia type of vascular plant have been subjected to some evolutionary process in varying degree among the various taxonomic group. अब वो यहाँ पे ये बता रहा है कि जिमरमैन ने कहा कि जो ये इस रीनिया प्लांट है जिसमें आगे मॉडिफिकेशन हुई और लीफ की एवोल्यूशन हुई, वो दरअसल में इस मीजोम की मॉडिफिकेशन है, इस ओवरऑल मीजोम की, जिसमें फर्टाइल टीलोम भी है, स्टीराइल टीलोम भी है, जिनकी ग्रुपिंग को हमने ट्रस्ट का नाम दिया। ये मुख्तलिफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरा। रीनिया प्लांट की बॉडी मुख्तलिफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस से ये पास आउट हुई और इनके अंदर फिर ये एवोल्यूशन हुई किसकी? लीफ की। तो ये जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है लीफ की एवोल्यूशन का, बेसिकली इन 5 स्टेप पे है। ओवरटॉपिंग, रिडक्शन, पेलिनेशन, साइनजेनेसिस और वेबिंग, जिसे फ्यूजन का नाम भी देते हैं। एक और नाम भी आप साथ लिख लें, फ्यूजन। और लास्ट पे कौन सा है? कर्वेचर। यानी लीफ की एवोल्यूशन का के हवाले से कितने स्टेप हैं जिमरमैन थ्योरी के, या जिसे टेलोम थ्योरी भी कहते हैं, ये है। पहला है ओवरटॉपिंग, जिसे हमने वहां पर भी एक्सप्लेन किया था। बेसिकली क्या होता है कि डाइकाटमस ब्रांचेस होती हैं। ये देखें, इसमें क्या है? बेसिकली सबसे पहले कौन सी ब्रांच होती है? डाइकाटमस। एक से दो ब्रांचेस निकलेंगी और इक्वल लेंथ होगी डाइकाटमस ब्रांच की। ये मेन बात है
कि ठीक है एक ब्रांच से दो ब्रांच, फिर उस एक ब्रांच से मजीद दो, फिर उनसे दो दो, यानी हर एक से दो दो ब्रांच अराइज होंगी। लेकिन इसका बेसिक फीचर क्या है डाइकाटमस ब्रांच का, कि दे हैव इक्वल लेंथ। In this process, one of the dichotomous branch of primitive axis produced by apical meristem outgrow and overgrow the other. The larger axis is thus produced become the stem, while the shorter or overtop branches represent the beginning of lateral branch or leaves. Now the earlier dichotomy branch will be transformed to pseudo-monopodial branch. देखिए यहीं से आप लोगों को एवोल्यूशन ऑफ लीफ क्लियर हो जाएगी इस एक बात से, बाकी हम उसे एक्सप्लेन करते चलेंगे। देखें गौर कर कीजिएगा, ये सबसे पहले कौन सी ब्रांच है, डाइकाटमस ब्रांच है, ठीक है। अब इस डाइकाटमस ब्रांच से क्या हुआ, ओवरटॉपिंग का प्रोसेस जा रहा है, समझ आ रही है इस चीज की? हेलो जी सर। देखें ओवरटॉपिंग में क्या होगा, देखें यहाँ पे जो ये डाइकाटमस ब्रांच है इक्वल लेंथ है, यहां तक देखें। ओवरटॉपिंग में क्या होगा कि जैसे ये मेन एक्सिस आएगा उससे एक ब्रांच ओवरटॉप्ड हो जाएगी, ओवरटॉप्ड यानी कि वो ओवर ग्रो करेगी, और दूसरी ब्रांच क्या करेगी, शॉर्ट ग्रो करेगी। यहां से देखें इसकी लेंथ कितनी, इसकी लेंथ ज्यादा है, तो इसकी लेंथ कम है तो इसकी लेंथ ज्यादा है, ये क्या कर रही है, ओवरटॉप्ड होती जा रही है। फिर क्या होगा, ये मेन एक ही लेंथ में आ जाएंगी सीधे, यहाँ पे ओवरटॉपिंग की है, और आगे कौन सा स्टेप करेंगे, ये पैलिनेशन का, ठीक है। नंबर 3 पे क्या स्टेप करेंगे, पैलिनेशन का करेंगे, कि मेन एक ही एक्सिस में आ जाएंगे, जो ब्रांच ओवर टॉप्ड हुई थी वो सीधी स्ट्रेट हो जाएगी। यहाँ पे तो इन्होंने देखे जिगजैग की तरह है। नेक्स्ट जब इसमें एवोल्यूशन हुई, इसमें ग्रोथ पैटर्न में चेंजेस आ गई, तो ये जो ओवर टॉप्ड ब्रांच है ये स्ट्रेट हो जाएगी, और जो ब्रांच जिसकी सप्रेस हो गई थी, जिसकी ग्रोथ कम हुई थी, वो लेटरल ग्रो करेगी। समझ आई इस चीज की? यहां से ये आप लोगों को जिमरमैन थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होगा, कि देखें कि मेन एक ब्रांच ही सबसे पहले डाइकाटमस ब्रांच थी इसमें रीनिया में, फिर उसमें ओवरटॉपिंग का प्रोसेस आया, कि देखें एक से जो दो ब्रांच अराइज होती थी डाइकाटमस के अंदर, दोनों इक्वल लेंथ की थी। जब इसमें एवोल्यूशनरी चेंजेस आ गई, तो वो जो डाइकाटमस ब्रांच से एक से दो इक्वल लेंथ की ब्रांच निकलनी थी, उन दोनों में से एक ब्रांच ओवर ग्रो करेगी और दूसरी ग्रो कम करेगी। फिर उससे उससे आगे जो दो डाइकाटमस ब्रांच निकलनी थी, फिर उनमें एक ओवर ग्रो करेगी और एक कम ग्रो करेगी। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, कि इसमें ओवरटॉपिंग होगी, ओवरटॉपिंग के बाद क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस होगा, कि कुछ ब्रांचेस रिड्यूस हो जाएंगी और कुछ क्या होंगे, अपनी ग्रोथ को ज्यादा शो करेंगी। तो जिसके बाद फिर पैलिनेशन का स्टेप आएगा, उसमें क्या आएगी, ये मेन सेंट्रल सिंगल प्लेन में आ जाएंगी, एक प्लेन में आ जाएंगी, सीधी हो जाएंगी, जिससे क्या होगा कि जो ब्रांच ओवर टॉप्ड थी वो सीधी हो जाएंगे, और जिन्होंने ग्रोथ कम शो की थी वो लेटरल ग्रोथ करेंगी। अब ये मेन वाला मेन स्टेम रहेगा, और जो ये लेटरल ग्रो है, लेटरल ब्रांच है जिसने ग्रोथ कम शो की थी, इनसे फिर पत्ते बनेंगे। पत्ते कैसे बनेंगे, इनके गिर्द आसपास मीजोफिल टिश्यूज आ जाएंगे, जिन्हें मेसोफिल टिश्यूज असल में कौन से टिश्यूज हैं, पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं। इन्हीं के आसपास कौन ग्रो करेगा, मेसोफिल टिश्यूज, और ये क्या बन जाएगा, पत्ता। और ये दरमियान में जो शॉर्ट ब्रांच है ये बतौर मिड रिब काम करेगी, यानी बतौर वास्कुलर बंडल सप्लाई काम करेगी। जी आप इसकी एक्सप्लेन करें कोई एक मेंबर, जो मैंने अभी बताया, कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया डायग्राम से? सर सबसे पहले डाइकोटमी होगी, दोनों ब्रांचेस जो हैं वो इक्वल ग्रो करेंगी, उसके बाद क्या एक होगा मिनट कि सिर्फ एक साइड पे एक मिनट में आपकी बात काट रहा हूं। डाइकाटमस ग्रोथ तो ऑलरेडी है, ट्रेकियोफाइट यानी वास्कुलर प्लांट है, जो अर्ली वास्कुलर प्लांट है उनमें जाइलम फ्लोएम है, लेकिन उनमें पत्ते नहीं है। उन्हीं पौधों में मॉडिफिकेशन होंगी, उन्हीं अर्ली वास्कुलर प्लांट में एवोल्यूशन होगी, और उससे फिर पत्ते बनेंगे। और वो कैसे, कि वो जो अर्ली वास्कुलर प्लांट है वो डाइकाटमस ही है, उन्हीं में क्या होगा, ये ओवरटॉपिंग चलेगी। अब बताएं। ठीक है सर। ओवरटॉपिंग का मतलब ये होता है कि
एक साइड की ब्रांच जो है वो ओवरग्रो करना शुरू कर देगी और फिर उसके बाद क्या होगा कि जो एक साइड की जो ब्रांच है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, ज़िग-ज़ैग जो है उसकी कंडीशन खत्म हो जाएगी और फिर मेसोफिल टिश्यूज़ जो आएँगे वो जो छोटी ब्रांचेज़ रह जाएँगी वो लेटरल ब्रांचेज़ बन जाएँगी और मेन ब्रांचेज़ जो हैं वो मेन एक्सिस बना देंगी। बिल्कुल। और मेसोफिल टिश्यूज़ जो है वो इन लेटरल ब्रांचेज़ के साथ ही पैरेन्काइमा टिश्यूज़ जो हैं ये इसके साथ फ्यूजन कर लेंगे और ये जो लेटरल ब्रांच है ये मिडरिब बन जाएगी और बाकी और वैस्कुलर टिश्यू के तौर पे काम करेगी ये। एग्जैक्टली। अब देखें उसके बाद जब ये ओवर टॉपिंग हुई, फिर उसमें रिडक्शन का प्रोसेस। In this process, the activity of terminal meristem of each telome of truss becomes suppressed, resulting in to much shorter branch by decreasing the length of telome and mesome. अब ऐसा ऐसा क्या होगा, देखें पहले मेसोम क्या था, बराबर इक्वली ग्रो कर रहे थे, अब क्या करते जाएंगे, वो शॉर्ट ग्रो करते जाएंगे। ठीक है, और जो शॉर्ट ब्रांच है रिड्यूस हो गई ना, देखिए जो साइड पे लिटिल ब्रांच थी, यानी जो कुछ ब्रांचेस तक ओवर ग्रो की कुछ शॉर्ट ग्रो करेंगी, उनकी रिडक्शन प्रोसेस है। द प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोफिलस लीव्स ऑफ द लाइकोप्सिडा एंड स्फिनोप्सिडा एज वेल एज नीडल लाइक लीव ऑफ कॉनिफर। इस तरह का प्रोसेस किस में है, लाइकोप्सिडा में, स्फिनोप्सिडा में। देखें ट्रेकियोफाइट्स के चार बड़े ग्रुप हैं। पहला है साइलॉप्सिडा। साइलॉप्सिडा में तो टीलो वो है रीनिया प्लांट जिनमें एवोल्यूशन होती है, उससे बनते हैं लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा से फिर स्फिनोप्सिडा और लास्ट पे आते हैं टेरोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में पत्ते बने और लाइकोप्सिडा में कौन से पत्ते बने, माइक्रोफिल्स। ये सामने देखें ना, अब इसी की देखें ये एक ही लेटरल ब्रांच है। देखें जिसमें ये एवोल्यूशन चल रही है रीनिया प्लांट में, जो लेटरल ब्रांच है, ये लेटरल ब्रांच सिंगल है। इसके गिर्द क्या बनेंगे, मेसोफिल टिश्यूज, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेसोफिल टिश्यूज। तो एक ही वेन वाले पत्ते कौन से बनेंगे, माइक्रोफिलस लीव। रिडक्शन में क्या होगा कि कुछ टीलोम है वो क्या करेंगे, रिड्यूस हो जाएंगी लेंथ। अब कौन सा आ रहा है, पेलिनेशन। पेलिनेशन में क्या आएगा, ये सिंगल प्लेन में आ जाएंगे, इक्वल लेंथ में चले जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ पेलिनेशन कॉज्ड बाय टीलोम एंड मेसोम ऑफ द ट्रस टू शिफ्ट फ्रॉम अ 3 डायमेंशनल पैटर्न टू अ सिंगल प्लेन। देखें अब क्या होगा, जैसे अब ये ब्रांचेस थी ना, इक्वल लेंथ में ब्रांचेस थी, ये डिफरेंट एंगल में थी। डिफरेंट एंगल में जो चीज हो ना, हम उसे क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल कहते हैं। अब उसके बाद चला प्रोसेस ओवरटॉपिंग का, एक ब्रांच ने ज्यादा ग्रोथ शो की और एक ने कम ग्रो की, फिर चले गए वो सिंगल प्लेन में। सिंगल प्लेन के बाद किस में आ जाएंगे, वो सिंगल प्लेन में आ गए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेलिनेशन का नाम देते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनफिलिंग विद, और उन्हीं के आसपास अभी देखें ना आप लोग, देखें यहाँ पे मेन एक्सिस है, मीजोम आ गया, मीजोम के बाद ये टीलोम आ गया, क्लियर। तो उसी टीलोम के आसपास कौन ग्रो करेगा, photosynthetic tissues and other tissues between planeted branches is called webbing, which have led to evolution of flattened leaves like structure with a dichotomously veined lamina. सर ये जो अभी सामने डायग्राम है ये मैक्रोफिलस लीफ जी जी, मैक्रोफिलस लीव्स की है। ठीक है, वो माइक्रोफिलस है और ये क्या है, मैक्रोफिलस है, जिसमें भाई एक ज्यादा, देखें ना जहां पे, देखें इधर, जहां पे सिर्फ सिंगल ब्रांच आएगी और जहां पे एक से ज्यादा टीलोम आ गई, उनके आसपास फोटोसिंथेटिक टिश्यू ने ग्रो किया, तो वो बनेगा मेगाफिलस। जिसमें सिर्फ एक आएगी वो रहेगा माइक्रोफिलस। साइनजेनेसिस में, या साइनजेनेसिस भी कहते हैं हम लोग इसे, इसमें क्या चीज आएगी, वही फ्यूजन वेबिंग का प्रोसेस है। और इसके एज अ रिजल्ट कौन से पत्ते बनते हैं, बताएं।
जिसे मैक्रोफिलस या मेगाफिलस का नाम देते हैं। सुने ना मेरी बात, जब एक से ज्यादा ब्रांचेस आ जाएंगी, ठीक है, जिसमें मिजोम भी आ गया, टीलोम, ये देखें टीलोम क्या है, इसी रीनिया प्लांट की जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं उन्हें क्या नाम देते हैं, टीलोम का। उससे पीछे जो ब्रांच है जिसके ऊपर टीलोम है उसका नाम है मिजोम है। तो जब ये सारी एक साथ इकट्ठी होंगी और इन तमाम के गिर्द, अगर इन तमाम के गिर्द फोटोसिंथेटिक टिश्यूज की साइनजेनेसिस हो जाए, फ्यूजन हो जाए, वेबिंग हो जाए, तो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, ऐसा लीफ बनेगा। देखिए एज अ रिजल्ट क्या लीफ बनेगा, जिसमें एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं। जब एक से ज्यादा ब्रांचेस होंगी तो वो एक से ज्यादा वेन के तौर पे काम करेंगी, और जब एक से ज्यादा वेन आ जाए पत्ते के अंदर तो वेन की अरेंजमेंट को कहते हैं विनेशन। और जब एक से ज्यादा वेन होगी, वेन का नेटवर्क होगा, तो ऐसी विनेशन को क्या कहेंगे, रेटिकुलेट विनेशन कहेंगे। यही बात किसमें बात कर रहा है, साइनजेनेसिस में। द क्लोज्ड और रेटिकुलेट विनेशन पैटर्न ऑफ सम फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड मैनी फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्म। जैसे ये आज हमारे आसपास जितने भी पत्ते पौधे नजर आते हैं, मेजॉरिटी क्या एंजियोस्पर्म्स की है। तो इनके अंदर हमें क्या नजर आती है, वेन्स की डाइकोटमी भी नजर आती है। वेन्स की डाइकोटमी, एक से दो दो वेन भी अराइज होती हैं। तो ये नफ्स क्या आ जाएगा हमारे पास, रेटिकुलेट विनेशन का। और लास्ट पे जो अर्ली वास्कुलर प्लांट के पत्तों में एक और तरह की अरेंजमेंट भी थी। अर्ली जो वास्कुलर प्लांट थे, इनके पत्तों के अंदर हमें एक और तरह की अरेंजमेंट नजर आती है, इसका नाम है कर्वेशन। द एवोल्यूशनरी प्रोसेस इज caused due to the unequal growth of tissue on two opposite flanks of telome. It have two processes, recurvation. In this sub process the telome bend inward toward an axis. The inward projecting sporangia on a sporangiophore or ecosystem is a result of, अब ये दो तरह के हैं, रिकर्वेशन है और इनकर्वेशन है। रिकर्वेशन में क्या आता है, उसके आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही है, नहीं आ रही आप लोगों को? हेलो, सर आवाज आ रही है? रिकर्वेशन सर में क्या आ रही है आएगा, आवाज। देखें रिकर्वेशन अभी देखें, ये जो अर्ली वास्कुलर प्लांट में पत्ते की जो एवोल्यूशन है, ये वो लीफ है जिनके ये स्पोरोफिलस लीफ भी है, जिनके अप साइड पे और इन साइड पे स्पोरेंजिया डेवलप करेगा रिकर्वेशन की वजह से। ठीक है, रिकर्वेशन की वजह से उसके अप साइड पे स्पोरेंजिया बनता है, और इनकर्वेशन की वजह से उसकी वेंट्रल साइड पे, जिसे हम बिलो साइड भी कहेंगे, उस साइड पे क्या क्या डेवलप करेगा, इनका स्पोरेंजिया। यानी ये जो लास्ट स्टेप है रिकर्वेशन का, ये जो लीफ बन गया है, साइनजेनेसिस तक लीफ कंप्लीट हो गया है, अब उस लीफ के अंदर दो तरह की कर्वेशन आएंगी। कितनी? दो तरह की कर्वेशन आएंगी। ठीक है, एक इनसाइड है और एक आउटसाइड है उनका स्पोरेंजिया। ये दो स्टेप हैं इसके, एक रिकर्वेशन और एक इनकर्वेशन। सर ये जो लीफ है यही कर्व होकर स्पोरेंजिया बनाएगा? नहीं 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 नहीं, लीफ कर्व होके स्पोरेंजिया नहीं बनाएगा, स्पोरेंजिया लीफ के ऊपर डेवलप करता है। ये अभी देखे ना, ये वो पत्ते हैं जो अर्ली अर्ली वास्कुलर लीव्स है, अर्ली लीव्स है, उन लीव्स के ऊपर स्पोरेंजिया भी डेवलप करता था। ठीक है, स्पोरेंजिया की डेवलप करने की वजह से इनके ऊपर कर्वेशन आ जाती है, इनवर्ड और आउटवर्ड। एक अंदर की जानी पत्ते मुड़े अच्छा होंगे, मीन्स एक बाहर की जानी मुड़े होंगे पत्ते। ठीक है, जी, मीन्स कि स्पोरेंजिया जिस तरफ बनेगा ये उसी तरफ कर्व हो जाएंगे। एग्जैक्टली। ये है टीलोम थ्योरी, यानी कि जो टीलोम है लेटरल, यानी कि उसकी टिप वाली ब्रांचेस है, उन्हीं की मॉडिफिकेशन से क्या बना है, पत्ते बने हैं। ये जिमरमैन कंसेप्ट है, जिमरमैन थ्योरी है, जिसके ये 5 स्टेप है। और देखें ये जो टॉप वाली जो टीलोम है, ये जो ब्रांचेस है, यही ब्रांचेस क्या करती हैं, अब देखें ना, इसी टीलोम से पत्ता बना,
और टीलोम के टॉप पे क्या डेवलप करते थे, स्पोरेंजिया। अब ये स्पोरेंजिया, जब टीलोम वगैरह से पत्ते बने हैं तो स्पोरेंजिया भी उसी पत्ते के ऊपर होगा या आउट, देखें जैसे आमतौर पे पत्ते हैं तो उस पत्ते की ये दोनों क्या है, आउटसाइड है, ठीक है। अपर एपिडर्मस है, लोअर एपिडर्मस है पत्ते की, दोनों क्या है, ये आउटसाइड ही है। कुछ पत्ते की स्पोरेंजिया उसके अपसाइड पे है, कुछ इनवर्ड है, कुछ आउटवर्ड है, ये दोनों है। इसी टिलोम से पत्ते बने तो स्पोरेंजिया भी उसी पत्तों पे, यानी ये अर्ली वास्कुलर प्लांट है जो कि मैक्रोफिलस और मेगाफिलस है। तो इनके अब दो तरह के पत्ते थे, फिर माइक्रो और मेगा, दोनों के ऊपर स्पोरेंजिया भी डेवलप करते थे, जो कि अर्ली वास्कुलर प्लांट है। अब जैसे कि इकोसिटम प्लांट है, इन पत्तों के ऊपर क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं। दूसरा है इनेशन, क्या चीज है, इनेशन है। इनेशन की ये डायग्राम देखें पहले, फिर हम इसको देख लेते हैं। इधर देखें, ये मेन लीफ है, ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर क्या डेवलप की, डायग्राम नजर आ रही है ना, ये है स्टेम है, स्टेम के सेंटर में क्या है, स्टील है। यहाँ पे जो इस वक्त इसके रेंज में ना प्रोटो स्टील है, कोई भी स्टील हो सकती है। तो फिर क्या करेगा, इसी स्टेम के ऊपर आउटग्रोथ डेवलप की, बड आउटग्रोथ, लेटरल आउटग्रोथ इसे कहेंगे। फिर इसी लेटरल आउटग्रोथ में इसी मेन स्टील से ब्रांच अराइज होती है, जो कि इस आउटग्रोथ में जाती है। इस आउटग्रोथ के आसपास डेवलप करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जिसे मीजोफिल टिश्यूज भी कहते हैं। और यूं क्या बन गया, एक पत्ता बन गया, और वो कौन सा पत्ता बना, माइक्रोफिल्स। डायग्राम समझ आई आप लोगों को? जी सर, आ गई समझ। चलिए अब आप लोग इसको रीड करें, हम इसे रीड कर लेते हैं, चलें। Ination theory. According to Ination theory, the macrophylous leaves originated as lateral simple outgrowth. देखिए लेटरल है ना, उसके अतराफ में जो आउटग्रोथ हुई है, उस आउटग्रोथ की वजह से ये पत्ता बना है। द फोसल प्लांट्स साउडीनियम एंड एस्टरजाइलोन एक्सिबिट द इनिशन। अब ये दो तरह के जो पुराने प्रीमेटिव वास्कुलर प्लांट है, जिसमें साउडेनिया है और एस्टरजाइलोन है, इन दोनों ने इनेशन के जरिए अपने पत्ते डेवलप किए। द इनेशंस वर जस्ट माइनर प्रोजेक्शन, यानी एक छोटी सी आउटग्रोथ है। ड्यूरिंग एवोल्यूशन द इनेशन इंक्रीज इन सरफेस एरिया फॉर फोटोसिंथेसिस एंड डेवलप स्टोमेटा। देखिए पहले तो वो आउटग्रोथ थी, वो आउटग्रोथ इंक्रीज होगी, ठीक है, इतनी इंक्रीज होगी कि उसके अंदर फोटोसिंथेटिक टिश्यूज भी डेवलप करेंगे और वो फोटोसिंथेसिस करेगा और स्टोमेटा डेवलप करेगा। एट फर्स्ट दीज आउटग्रोथ हैड नो वास्कुलर इनेशन कनेक्शन। देखें सबसे पहले जब ये आउटग्रोथ बनी, इसमें किसी किस्म की कोई, देखें सेंटर में ये जो ब्लैक रॉड है, ये स्टील है, वास्कुलर बंडल है, किसी किस्म की कोई इनेशन थ्योरी के मुताबिक जो स्टार्ट में आउटग्रोथ बनती है वो वास्कुलर बंडल के बगैर होती है। लेटर देयर अपीयर्ड वास्कुलर स्टैंड, बाद में इसमें वास्कुलर स्टैंड आती हैं और ऐसा ऐसा वो क्या करते हैं, मेसोफिल टिश्यूज को डेवलप करेंगे और ये क्या बन जाता है, एक लीफ। लेकिन इस लीफ में सिर्फ स्टील क्या एक ही रॉड है, यानी सिंगल मेन वेन है, तो क्या होगा, ये माइक्रोफिलस लीव्स है। इसको आप लोग रीड करें, क्वेश्चन पूछें इसमें से अपना। सामने स्क्रीन पे जो आप लोगों को पैराग्राफ नजर आ रहा है, इसको रीड करें और साथ में नीचे ये डायग्राम भी है, तो इसमें से आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? सर अभी
पढ़े हैं लास्ट जी पढ़े, जी पढ़े आप लोग। तीसरे पैराग्राफ में मीजोफिल टिश्यूज, ये वो टिश्यूज हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स, उनसे बनता है मीजोफिल टिश्यू। और किसी भी पत्ते के अंदर डॉर्सी वेंट्रल साइड पे मीजोफिल टिश्यूज होती हैं, ये अपनी पैलिसेड लेयर बनाते हैं। क्या चीज़ है? पैलिसेड लेयर और ठीक है, पैलिसेड और स्पोंजी। जो पैलिसेड लेयर होती है, इसमें क्या होता है कि नोट कीजिएगा, पैलिसेड लेयर में ना जो मीजोफिल टिश्यूज है, ये एक स्ट्रेट होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, दरमियान में कोई स्पेसेस नहीं होती, ये पैलिसेड है। स्पोंजी में क्या होगा, उनमें स्पेसेस होती है। यानी ये दोनों क्या है, बेसिकली ये पैलिसेड, ये मीजोफिल टिश्यूज की अरेंजमेंट है। सर लास्ट पैरा की फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन कर दें। Each of the tissue system has separate meristem. The meristem according to position of apical, adaxial, marginal plate and intercalary meristem. The above meristem occur in a leaf primordium, can be observed in longitudinal and transverse section. ये जो लास्ट वाली बात कर रहा है, ये इसके स्टेम के हवाले से बात कर रहा है कि हर स्टेम के अंदर टिश्यू सिस्टम जो है, वो हर स्टेम के ऊपर डिफरेंट तरह की मेरिस्टेम होती हैं। कुछ मेरिस्टेम होती हैं एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, कुछ होती हैं, सुनिएगा, एक होती है एपिकल मेरिस्टेम के हवाले से है, एक होती है एपिकल मेरिस्टेम, और एक होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और एक होती है लेटरल मेरिस्टेम। उसमें ये तीन आती है, एडैक्सियल, मार्जिनल और प्लेट। और तीसरी क्या होती है हमारे पास, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। और आप लोगों ने यहाँ पे देखा, The above meristem occur in leaf primordium. लीफ प्राइमोर्डियम कहते हैं कि पत्ता बनने से पहले की जो बड लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी लीफ डेवलप होने से जो अर्ली स्ट्रक्चर होता है, उसे लीफ प्राइमोर्डियम कहते हैं। और उस लीफ प्राइमोर्डियम का यहाँ पे उन्होंने हमें ट्रांसफर सेक्शन भी दिखाया है, ये लॉन्गिट्यूडनल भी, ट्रांसफर भी। एपिकल मेरिस्टेम, उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम है, उनकी पोजीशन है। और तीसरा क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और पत्ते हमेशा इंटर कैलरी मेरिस्टेम से आते हैं। इंटर कैलरी मेरिस्टेम में लीफ प्राइमोडियम होती हैं, लीफ प्राइमोडियम से फिर आगे लीफ अराइज होता है। जी, क्योंकि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है हमेशा ये लेंथ को इंक्रीज करता है, लेटरल मेरिस्टेम होता है ये गिर्थ को इंक्रीज करता है, डायमीटर को। और जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है, ये हमेशा ब्रांच निकालता है, ब्रांच से फिर पत्तों को अराइज करता है। पत्तों को जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम पत्तों को अराइज करेगी, उनमें लीफ प्राइमोर्डियम होगा। लीफ प्राइमोर्डियम में लीफ फॉर्मेशन के या लीफ बड के अर्ली टिश्यूज होते हैं। जी, तो इनेशन थ्योरी क्या हुई कि ये कहता है कि भाई जो लीफ वगैरह बने, ये उनकी ब्रांचेस से नहीं बने, किसी किस्म की टिलोम या मीजोम ब्रांचेस वगैरह से पत्ते नहीं बने, बल्कि ये पत्ते किससे बने हैं, इनके स्टेम के ऊपर आउटग्रोथ होती है। उस आउटग्रोथ में फिर आउटग्रोथ अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, उसमें फोटोसिंथेटिक टिश्यूज डेवलप करते हैं, वास्कुलर बंडल की सप्लाई लाइन उसमें आती है, और वो यूं क्या बन जाते हैं, लीफ बन जाते हैं। जी, ये दोनों क्लियर हो सर गई आप? अथेंटिक कौन सी है, लास्ट वाली जो हमने इनेशन वाली? क्या चीज दोबारा बताएं?
सर जैसे हम बात करते हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी की कि वो अब आज तक जो है ऑथेंटिक है, इसी तरह इन दोनों में से कौन-सी ऑथेंटिक है, ये लास्ट वाली? नहीं, ऊपर वाली जो है जिमरमैन है। जिमरमैन से पत्ते बने थे, जो यानी कि जिसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है वो जिमरमैन थ्योरी है। ठीक है सर। ये दो तरह के कंसेप्ट हैं। आप लोग ना इसको अब एक बार ना बुक से रिवाइज कर लेंगे, जो कि वहां पे दिया गया है, क्या कहते हैं हम, टेक्स्ट बुक से। वहां से एक बार आप लोग इसे रीड कर लेंगे, देन फिर कोई भी पॉइंट वगैरह होता है आप लोग ग्रुप में पूछेंगे। क्लियर? क्लियर हो गई मेरी बात आप लोगों को? जी हेलो, सर। ठीक है। आप लोग इसको यहाँ पे मैं लेक्चर स्टॉप करता हूँ लीफ एवोल्यूशन का। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा साइलॉप्सिडा का, वो कल नहीं होगा क्योंकि कल 10 मुहर्रम है। कल फिर सिग्नल इशू, कल तो आज रात को भी सिग्नल नहीं होने मेरे इलाके में, और कल दिन को रात शाम 8 बजे आएंगे। परसों से 11 मुहर्रम से हम लोग अपना इंशाल्लाह साइलॉप्सिडा को एक्सप्लेन करूंगा, और वहां से फिर हमारा प्रॉपर चलेगा। और ठीक है, अभी जुमे के बाद ना मैं आप लोगों को ब्रायोफाइट का टेस्ट ग्रुप में भेजता हूँ, उसे फिर आप लोग आज में कल में उसे सॉल्व कर लीजिएगा। और परसों परसों इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, अपना साइलॉप्सिडा को रीड करने से पहले ब्रायोफाइट का जो टेस्ट होगा आप लोगों ने मुझे याद भी करवा देना है। ब्रायोफाइट के टेस्ट को हम लोग ऐसे, अब इन मेरा आइडिया माइंड में आ रहा है अभी, जैसे अब हम लोग यहाँ पे रीडिंग वगैरह करके उसे एक्सप्लेन कर लेते हैं, ऐसे नेक्स्ट जो भी टेस्ट होगा ना, हम यहीं पे पीडीएफ में तो फाइल होगी, सॉल्व होगी, उसे हम यहीं पे वन बाय वन क्वेश्चन को रीड करेंगे और साथ में एक्सप्लेन भी कर लेंगे। ऐसे चले वो हमारी एमसीक्यू पे भी डिस्कशन हो जाया करेगी। आइडिया ठीक है ये वाला? हेलो, मैंने पूछा आइडिया जी ठीक है सर। ये? सर आपकी आवाज़ कट रही थी ऐसे ही। हाँ जी सर, सही है। मैंने कहा कि जैसे अब हम लोग ये टेक्स्ट को रीड करते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा जैसे एमसीक्यूज का जो भी टेस्ट होगा उसको भी हम लोग अपनी एक गूगल मीट क्लास में ना उसको भी एमसीक्यूज को वन बाय वन ऐसे एक्सप्लेन कर लिया करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है आप लोगों का टेस्ट हल करते हुए कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये जो ठीक होता है भाई वो ठीक क्यों हुआ, जो गलत हुआ है तो वो गलत क्यों हुआ है, वो भी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाया करेगी। चलिए ठीक ठीक है है, मैं सर, लेक्चर को एक्सेप्ट यहाँ है। पे एंड करता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और परसों इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट गूगल मीट क्लास होगी। मुझे भी इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।